देखिए, कुछ इस तरह का नॉन स्टिकी लिक्विड रिलीज़ होता है इस फ्लावर स्टॉक से और ये गाइस बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। सो गाइस वेलकम यू ऑल ऑन प्लांट्स एंड प्लेनेट। बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला और अपनी मेडिसिनल वैल्यू के लिए पहचाने जाने वाले आज इस प्लांट की जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने इसको लगाया है 12 इंच के ग्रो बैग में, जिसमें ये बहुत ही खूबसूरती से ग्रो कर रहा है। और क्योंकि अभी रेनी सीज़न चल ही रहा है तो ये प्लांट अपने पूरे शबाब पर है। बहुत ही हैवी फ्लावरिंग इस समय इस पर होती है और पत्तियों की चमक और फूलों का ब्राइट रेड कलर आपको दोबारा से मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर देगा गाइस। कॉस्टेसीज फैमिली से बिलोंग करने वाले इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है कॉस्टस स्पाइकेटस। इसका कॉमन नेम रेड बटन जिंजर प्लांट है और गाइस इसे स्पाइरल फ्लैग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और हम इसे इंडियन हेड प्लांट के नाम से भी बुलाते हैं क्योंकि तने के चारों तरफ स्पाइरली लीव्स इसकी आती हैं, जस्ट लाइक घुमावदार सीढ़ियों के जैसे। और दूसरी साइड से आप देखेंगे कि तना एकदम प्लेन रहता है। तो बहुत ही यूनिक इसकी एक ये पहचान है। अगर आप रेड बटन प्लांट को पहचानना चाहें, रेड बटन जिंजर प्लांट को, तो ये इसकी पहचान करने का एक ख़ास तरीका है कि स्पाइरल इसकी लीव्स आती हैं और अंडाकार शेप की इसकी लीव्स बहुत ही लश ग्रीन और चमकदार होती हैं। आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा। कैस्टस स्पाइकेटस की गाइस इसके अलावा दो और वैरायटी होती हैं जिसके बारे में मैं जानती हूँ, जो मैंने यहाँ कोस्टल में देखी हैं। वो है एक ये जिसे कैस्टस इग्निशियस कहते हैं और दूसरी इसकी ये वैरायटी है जो कैस्टस स्पेसियोसिस है। और सबसे ज़रूरी बात गाइस, कैस्टस की जितनी भी वैरायटी हों, इन सभी की मेडिसिनल वैल्यू कमाल की है। 80% से 90% तक इस प्लांट को यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने में। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है ये प्लांट। तो जो हम पहले पढ़ते सुनते आए हैं ना कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो वैद्य होते थे, वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन बनाते थे। तो इसी टाइप के वो प्लांट्स रहते थे जिनसे कि अलग अलग बीमारियों का इलाज किया जाता था। अगर मैं बात करूं अपने इसी कैस्टस पाइकेटस प्लांट की, तो इस प्लांट को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, हेपेटाइटिस में, डायबिटीज़ में एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। और ये रेड सा क्यूबिकल दिखने वाला फ्लावर बेसिकली ये एक स्टॉक है, इसमें से फ्लावरिंग होती है। ये देखिए कुछ इस तरह के येलो कलर के फ्लावर्स इसमें से आते हैं और ये एडिबल होते हैं, इनको खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। इसी तरह से इसकी बाकी वैराइटीज़ भी मेडिसिन बनाने में, अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब जानते हैं कि कैसे इस प्लांट को लगाया जाए और किस तरह की इस प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर सॉइल पर बात करें तो आप इसको किसी भी टाइप की सॉइल में लगा सकते हैं, आसानी से ये प्लांट ग्रो कर जाता है। बट जहाँ तक बात है क्लाइमेट की, ये प्लांट सिर्फ ह्यूमिड क्लाइमेट में ही ग्रो कर पाता है। तो जैसे समुद्री तटों के आसपास जो इलाके होते हैं वहाँ पर ये वीड प्लांट्स की तरह से ग्रो कर जाते हैं। इनको कोई ख़ास देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती है, अपने आप ही रनर्स के थ्रू ये बढ़ते रहते हैं।
आइए मैं आपको दिखाती हूँ इसके जड़ें किस तरह से आगे बढ़ती हैं। यहाँ मैंने अपने पान की बेल के साथ एक इसके प्लांट को लगा दिया था और अब ये देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज इसको निकालना ही था, सोचा मैंने इसको कि आपको भी दिखा दिया जाए। तो नीलेश की हेल्प इसमें मैं ले रही हूँ। ये देखिए, एक प्लांट लगाया था इसमें मैंने और धीरे-धीरे करके ये मल्टीप्लाई हुआ, जड़ें आगे की तरफ बढ़ती रही और देखिए कितने सारे अब इसमें प्लांट्स नए-नए बन गए हैं। और इसको फिर हमने लगा दिया एक अलग से पॉट में। तो ये देखिए नया एक पौधा और तैयार हो गया हमारा। दूसरा भी बेहद ही आसान तरीका है इसके प्रोपगेशन का। जो स्टेम में फूल सूख जाते हैं वहीं से ही नई रूटिंग्स शुरू हो जाती है और ये देखिए ये फूल सूख जाने के बाद यहीं पे नए सारे प्लांट्स बन गए। तो है ना बिल्कुल आसान। कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।